Okay, so hello everyone. I hope you all are doing very well. बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है. तो as I promised, I'll be putting videos on science, maths and languages. ठीक है. पहली बात तो I've been teaching 9th, 10th, 11th, 12th. It's been more than 3, 4 and 5 years now. And I will tell you, मतलब वीडियोस में मेरा एम ये होगा कि आपको मैं पहले बेसिक्स बताऊँ कि आप 9th में पढ़ोगे क्या. मैथ्स के बेसिक्स कराऊँ आपको मैं वीडियोस में. आप मेरे साथ सॉल्व करो. डाउट है पर्सनल चैट में पूछ सकते हो, आप ग्रुप पे पूछ सकते हो. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, थ्रू आउट द ईयर वी विल हैव सम वेरी गुड टीचर्स विथ यू ऑल. ईच एक्सपर्ट टीचर्स, हर एक सब्जेक्ट का कोई एक्सपर्ट होगा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्योंकि आई एम अ साइंस स्टूडेंट, आई एम बिन डूइंग इट फॉर मैनी ईयर्स नाउ. आगे भी हम साइंस की फील्ड में ही हैं. तो जो भी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इट कैन बी जनरल नॉलेज, इट कैन बी जनरल साइंस, इट कैन बी बायोग्राफी, कोई भी चीज़ में कमी नहीं होगी. माई स्टूडेंट्स फीडबैक हैड बीन एक्सीलेंट थ्रू आउट द ईयर्स. ओके, एनीवेज, टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग नोन एज सेल. अब आई टीच फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल पर्सपेक्टिव. कहने का मतलब क्या है, आप पहले कभी भी आपने सुना होगा सेल्स अपने बॉडी में होते हैं, राइट. बट कभी भी पहले उसमें मत जाओ. पहले बेसिक चीज़ें समझो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने अकबर और बीरबल की एक स्टोरी पढ़ी. अब स्टोरी में ऑब्वियसली बहुत सारे पेजेस होंगे. तो कोई भी स्टोरी किससे बनी होती है? बहुत सारे सेंटेंसेस से. जैसे अकबर इज अ वेरी नाइस पर्सन एंड सो एंड सो एंड सो एंड, तो बहुत सारे सेंटेंसेस से बने होता है. अब सेंटेंसेस, माई नेम इज मोक्षित मेहता, ये किससे बना होता है? वर्ड से. ठीक है, माई एक वर्ड हो गया, मोक्षित एक वर्ड हो गया. और बेटा, वर्ड किससे बना होता है? जैसे माई, MY, तो वो किससे बना हुआ है? लेटर से. बराबर कि नहीं? तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स. वैसे ही बेटा, अपनी बॉडी में जो स्मॉल स्मॉल चीजें हैं वो है सेल. ठीक है, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से. आपने तो एटम के बारे में भी पढ़ा होगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, पहला क्वेश्चन. ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर मैं ग्रुप में आपको दूंगा, लेकिन वीडियो देखते देखते आप क्वेश्चन को समझना. ठीक है, मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन भी पूछूंगा. तो आपको ये क्लियर है? पहले स्टोरी बनती है सेंटेंसेस से, सेंटेंसेस बनते हैं वर्ड से, और वर्ड्स बनते हैं लेटर से. और लेटर सबसे स्मॉलेस्ट होता है ना किसी भी स्टोरी में. वैसे ही अपनी बॉडी में सबसे स्मॉल है सेल. कितने सेल है? साइंटिस्ट से देयर आर 37.2 ट्रिलियन सेल्स. वो भी एस्टिमेटेड है, ऑब्वियसली हर एक ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से इट इज डिफरेंट. अभी आप बोलोगे 37.2 ट्रिलियन, मैं बोलता हूं इट्स अ वेरी बिग क्वांटिटी. आपको बताता हूं, 1 ट्रिलियन इज नथिंग बट 10 लाख करोड़. ठीक है, 10 लाख करोड़ इज 1 ट्रिलियन. तो 37.2 ट्रिलियन क्या होगा? मल्टीप्लाई कर लो, कैलकुलेटर में फिट भी नहीं होगा. उतने बॉडी में सेल्स है. ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे सेल्स, सब में इतने ही होते हैं क्या? हर किसी में इतना ही होता है? सो लेट मी टेल यू वन थिंग, cells are different in different organisms. अब you will be shocked, किसी किसी में only one cell is there. ओके, और उसको आपको पता है, आपको क्या बोलते हैं उसको? आपको याद है कि नहीं? आपने 8 में पढ़ा होगा. उसको हम बोलते हैं यूनी सेल्यूलर. यूनी मतलब वन, सेल्यूलर मतलब सेल. और अपने जैसे ह्यूमन बींग्स, we have multiple cells. जिनको there are multiple cells also, जिसको हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर.
मल्टी मतलब मैनी, सेलुलर मतलब सेल। अब आप बोलोगे यूनिसेलुलर मतलब क्या, किस में होता है? यू नो बैक्टीरिया, आपने सुना है बैक्टीरिया के बारे में? द बैक्टीरिया विच कॉज डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस, आपने सुना होगा ना, अलग अलग। लेप्रेसी सुना है? इट इज़ अ डिसऑर्डर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। नहीं सुना तो डोंट वरी, 9th में हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी, लेप्रेसी के बारे में या डिफरेंट डिफरेंट डिसऑर्डर्स के बारे में। अभी आपका क्वेश्चन होगा, अपनी बॉडी में सेल है तो इज एवरी सेल सेम? द आंसर इज नो। डिपेंडिंग अपॉन बॉडी में वो किधर है, सेल्स आर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। कुछ सेल्स आपको ऐसे दिखेंगे, कुछ सेल्स आपको ऐसे दिखेंगे, कुछ सेल्स आपको ऐसे दिखेंगे। सो एवरी सेल इज डिफरेंट। अब डिफरेंट क्यों है, वही तो हमको पढ़ना है आगे, राइट? बिकॉज द फंक्शंस आर डिफरेंट, द एक्टिविटीज दैट दे डू आर डिफरेंट। अलग अलग काम वो लोग करते हैं। जैसे आपके हार्ट में कुछ अलग टाइप के सेल्स होंगे, किडनी में अलग अलग टाइप के सेल्स होंगे, आपके ब्रेन में अलग अलग सेल्स होंगे, ठीक है? तो अपन को 9th में क्या पढ़ना है कि ब्रेन में जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं न्यूरॉन। डोंट वरी, वर्ड से डरो मत, इन 9th वी हैव एवरीथिंग इन डिटेल, ठीक है? न्यूरॉन के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद वी टेक इन ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन कौन लेता है? देयर वुड बी सम सेल्स, राइट? तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी सुना होगा आपने। फिर हम अलग अलग क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, राइट? तो हम ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं? अरे इफ वी टेक ऑक्सीजन, वी नो वी टेक ऑक्सीजन, ठीक है? भाई वी ओनली टेक ऑक्सीजन। एयर में तो अलग अलग चीजें हैं, एयर में नाइट्रोजन भी है ना, आपने सुना होगा 8th में। इनफैक्ट नाइट्रोजन तो 78% है। तुम नाइट्रोजन क्यों नहीं लेते? हम नाइट्रोजन इनहेल क्यों नहीं करते? कभी आपने ऐसा सुना है? आज मैंने नाइट्रोजन इनहेल किया, वाह। We what we do? We inhale oxygen. Why? So all these questions comes in science. Okay. As videos go on, मैं ये सब questions का आंसर दूंगा. Okay. Next thing. तो cell, it is not same, it is different. Okay. In brain, cells are different. In your liver, cells are different. So everywhere cells are different. Wherever you go. ठीक है? Now, these cells are very important. They help in functioning of the body. मतलब अपने बॉडी के फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते पे चल रहे हो, आपको लग गया, आप गिर गए, खून आ रहा है, स्किन पील ऑफ हो गई है, तो क्या होता है? वापस सेल ग्रो करता है, बहुत सारे सेल ग्रो करते हैं। आपको ब्रेन इंजरी हो गई, सेल ग्रो करते हैं। तो सेल ग्रोथ की वजह से ही आपका डेवलपमेंट होता है। सेल ग्रोथ लीड्स टू डेवलपमेंट। जब आप छोटे थे, बहुत छोटे थे, जब आप मम्मी के वूम में थे, तो आपके पास बहुत कम सेल थे। एज एंड व्हेन टाइम पास, सेल्स बढ़ते गए। व्हाट यू आर बेसिकली, जो फूड आपने खाया उससे आपको एनर्जी मिली, और दिन ब दिन आपको एनर्जी मिलने के जैसे आपके सेल्स इंक्रीज हुए, एंड दैट्स द वे यू आर ग्रोइंग, राइट? तो आपको लगता है या कुछ डेवलपमेंट होती है। आपको पता है, जो लोग बहुत ज़्यादा लिक्विड पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, आपने सुना है ना, इट्स वेरी बैड फॉर हेल्थ, यू नो राइट? लेकिन पीते रहते हैं लोग, पीते रहते हैं, तो उनका लिवर खराब हो जाता है। बेटा क्या खराब हो जाता है? लिवर। आई होप यू नो। ये सब जनरल नॉलेज की बातें कर रहा हूँ बेटा मैं, हाँ, बट ये सिलेबस में आगे आएगा। मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि जब तब आप पढ़ोगे तो आपको इजी लगेगा। तो उनका लिवर डैमेज हो जाता है। अब होता क्या है इससे? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, बराबर के नहीं? लेकिन लीवर के पास रीजनरेशन की कैपेसिटी है। मतलब क्या इसका? अगर लीवर, समझो लीवर है आपका, ये डैमेज हो, लीवर खराब हो गया, तो इट कैन रीजनरेट, मतलब वापस वो नया बन सकता है। हाँ ऑब्वियसली अगर पूरा लीवर डैमेज हो गया तो नहीं होगा, बट यस थोड़ा सा अगर लीवर खराब हो गया है तो इट कैन रीजनरेट। तो आप वो भी पढ़ोगे।
आपकी बॉडी में कौन सी चीज़ें रीजनरेट हो सकती है। जैसे आपको पता है ना, लिजार्ड, उसका टेल कटने पे वो मरता नहीं है, वो रीग्रो करता है, वापस उगता है। वो क्यों उगता है, कैसे उगता है, यही सब तो हमको पढ़ना है, राइट। तो सेल्स में ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। अब बच्चा लोग, हमने देखा सेल्स का एडवांटेज क्या है, हर एक चीज़ में एडवांटेज है ना सेल का। सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हमने देखा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, सेल कीप ऑन ग्रोइंग कंटिन्यूसली, मतलब अपने कंट्रोल में नहीं रहता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैंसर। आपकी बुक में इतना नहीं दिया उसके बारे में, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो साइंस में, ऑन एवरी ईयर आई डू दिस, आई गिव देम लॉट ऑफ एक्स्ट्रा नॉलेज। हर चीज़, बच्चा जब निकले तो ही शुड नो एवरीथिंग, एटलीस्ट द बेसिक ऑफ इट। तुम कैंसर के बारे में भी पढ़ेंगे, कैंसर में क्या होता है, क्यों होता है, अलग अलग टाइप के कैंसर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सेल ग्रो करता है अपने, देखो नॉर्मली इफ अ हिट 1000 सेल अभी मर गए जब मैंने हाथ को मारा ना मेरे, लेकिन वे दे ग्रो, ओके। और जितना ग्रो होना चाहिए उतना ग्रो होता है, लेकिन अगर बहुत ग्रो हो गए कंटिन्यूसली, कंट्रोल नहीं है अपने बॉडी पे, तब होगा कैंसर, ठीक है। वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, एलिफेंट को कैंसर नहीं होता। अब वो क्यों नहीं होता, अगेन, सो ऑल दिस क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट। दैट्स द फुल, पूरे साल में हमको बहुत सी चीज़ें डिस्कस करनी है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। एक्स्ट्रा, देखो आपको जब भी एक्स्ट्रा नॉलेज होगा ना, तो आप अभी भी स्टैंड आउट करोगे लोगों में। आप जब 4 बातें बोलोगे तो इम्पैक्ट होगा। आई बिलीव इन एक्स्ट्रा नॉलेज, आई बिलीव, ऑब्वियसली सिलेबस हम करेंगे, उसको लर्न भी करेंगे, लेकिन यू शुड नो अदर थिंग्स ऑल्सो दैट मेक्स यू अ बेटर पर्सन ऑल्सो। अब ये सब बेसिक हमने सेल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल के अंदर जाएंगे कि सेल के अंदर क्या होता है, हम अपने मम्मी की तरह क्यों दिखते हैं, पापा की तरह क्यों दिखते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो देखना, एंड थैंक यू सो मच।